नमस्कार दोस्तों। टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे घरों की विशेषताओं के बारे में, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मकानों की विशेषताएं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में विभिन्न प्रकार के मकानों की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला है असम के मकानों की विशेषताएं। यहाँ पर घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो आपका असम एरिया है, यहाँ पे बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण बाढ़ का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए यहाँ के लोग जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर घर बनाते हैं। यह घर अंदर से लकड़ी के होते हैं और बाहर से भी लकड़ी के होते हैं। अर्थात दोस्तों, जो आपका असम का घर होता है, ये संपूर्णतः लकड़ी का बना होता है। इनके खंभे बेहद ही मजबूत होते हैं। दोस्तों, जो असम के घर होते हैं, इनके खंभे जो हैं वो बांस के बने होते हैं, जो बेहद ही मजबूत होते हैं, ताकि बाढ़ आने पर इन घरों को कोई नुकसान न हो पाए। दोस्तों, ये लोग अपने खंभों को बहुत ही मजबूत बनाते हैं, ताकि जब यहाँ पे भारी से भारी बाढ़ आए तो इनके घरों को कोई नुकसान न हो पाए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका लेह के मकान की विशेषताएं। लेह के घरों में निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। दोस्तों, जो लेह के मकान होते हैं, उनकी जो निचली मंजिल होती है, वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा कि लेह के मकान में निचली जो मंजिल है, वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं हैं। निचली मंजिल में पालतू जानवरों और सामानों आदि को रखते हैं। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा कि निचली मंजिल में पालतू जानवर व सामानों आदि को रखते हैं। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो यहाँ की छतें होती हैं, उनको बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे जो तने होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। इनकी छतें जो होती हैं वो समतल होती हैं। जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इनकी जो छतें हैं बिल्कुल फ्लैट हैं, समतल होती हैं। लेह में छत मकान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ले जाती है, क्योंकि ठंड में यह वहाँ नहीं मिलती है। तो दोस्तों, जो यहाँ की औरतें होती हैं, सब्जियों को गर्मियों में ही सुखा लेती हैं और ठंडी में इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ की सब्जियाँ सर्दियों में ना ही उगती हैं और ना ही मिल पाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर गर्मियों में ही फलों और सब्जियों को सुखा लिया जाता है और ठंडी में उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा आपका लेह। तो दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका इग्लू, जिसे बर्फ के घर भी कहा जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में चलिए देखते हैं। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो इग्लू के घर हैं, यह मुख्यतः ध्रुवीय क्षेत्रों में आपके बनाए जाते हैं। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों, जो इग्लू घर है, यह बर्फ के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर बनाए जाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। यह घर गुंबद के आकार के होते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो घर है, ये आपके गुंबद के आकार के हैं। इनका प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा होता है। दोस्तों, जो इनका मेन गेट होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, जिससे बर्फीली हवाएं इसमें प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, जिससे इनकी यहाँ पे जो बर्फीली हवाएं हैं और जो आंधी तूफान है, ये इसमें प्रवेश नहीं कर पाती हैं। एस्किमो जनजाति के लोग मुख्यतः इस घर को बनाते हैं। दोस्तों, जो यहाँ के एस्किमो जनजाति जो है, वो मुख्यतः इग्लू घर को बनाती है। तो दोस्तों, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि इग्लू के घर मुख्यतः कौन सी जनजाति बनाती है, तो वो आपकी एस्किमो जनजाति बनाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका राजस्थान के मकान की विशेषताएं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है। दोस्तों, जो राजस्थान एरिया है आपका एक गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। दोस्तों, जो राजस्थान के जगह है, वहाँ पे आपको अक्सर मिट्टी के ही घर देखने को मिलेंगे। इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। दोस्तों, जो वहाँ की छतें होती हैं वो झाड़ियों से बनाया जाता है। दोस्तों, मुख्य रूप से उसमें नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें कीड़े नहीं लगते हैं।
इन घरों की दीवारें बहुत ही मोटी बनाई जाती है। दोस्तों जो वहाँ के घरों की जो दीवारें हैं वो बहुत ही मोटी होती हैं, ताकि सूर्य की ऊष्मा दीवारों को गर्म करके इसमें प्रवेश न कर सके। और समय समय पर इसको गोबर से लीपा जाता है। जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा कि किस प्रकार ये लोग अपने घरों को लीप पोत कर अच्छे से रखे हुए हैं, ताकि विभिन्न प्रकार के कीड़ों से ये दीवारें सुरक्षित और चिकनी बनी रहें। दोस्तों गोबर से लिपने से जो दीवारें होती हैं वो कीड़ों से सुरक्षित हो जाती हैं और देखने में सुंदर लगती हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका कश्मीर के मकान की विशेषताएं। कश्मीर में हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है, तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। कश्मीर में दोस्तों एक हाउस बोट होता है जो टूरिस्टों हेतु प्रयोग में लाई जाती है। यह लकड़ी के से निर्मित घर होता है। दोस्तों जो हाउस बोट है वो आपका लकड़ी से बना होता है। हाउस बोट 80 फुट लंबा वो 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। दोस्तों जो हाउस बोट है वो 80 फुट लंबा और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। दोस्तों यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हाउस बोट कितने फुट लंबा, तो 80 फुट लंबा होता है और 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। हाउस बोट का निर्माण नाव पर होता है। दोस्तों जो आपका हाउस बोट है ये नाव पर बना होता है, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा होगा। यह एक मंजिला या बहुमंजिला होता है। दोस्तों जो आपका हाउस बोट है ये एक मंजिला या बहुमंजिला होता है। हाउस बोट में एक किस्म का डिजाइन बना होता है जिसे हम खत्म बंद कहते हैं। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो हाउस बोट की डिजाइन है इसको दोस्तों वहाँ पे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती है, इन्हें डब कहा जाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कश्मीर की खिड़कियां हैं वो बाहर की ओर जो उभरी रहती हैं इन्हें डब कहते हैं। दोस्तों जो हाउस बोट होते हैं ये जो टूरिस्ट लोग वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं उनको रेंट पे दिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।